हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो एकदम ड्रामे और थ्रिल से भरा हुआ है और इस सीरीज की कहानी अब अंतिम पड़ाव तक आने को चली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओयांग जुन जो होता है वो शी के पीछे पड़ जाता है, उसे फोर्सफुली शादी करना चाहता है। इसके लिए उसने अपने फादर जो कि उस ज्वालिंग सेक्ट का लीडर है इसके पद का यूज किया है और उसके फादर ने उन चारों मेजर सेक्ट्स को अपने साथ मिला लिया होता है। जो ज्वालिंग सेक्ट के सुप्रीम लीडर होते हैं उन्हें कैद खाने में डाल दिया होता है क्योंकि सिर्फ सुप्रीम लीडर उनके भाई शानलाओ को ही पता है कि वो किलिंग द एम्परर सीक्रेट बुक कहाँ है। इसके अगर किसी ने हथियार लिया तो फिर उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओयांग के फादर जो होते हैं उसी किलिंग द एम्परर बुक को पाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे ओयांग जुन ने शी के साथ शादी करने के लिए उसे किडनैप कर लिया होता है। फोर्सफुली 15 दिनों के अंदर उसके साथ शादी भी करने वाला होता है, जिसकी इनविटेशन कार्ड वो किनान को पहले ही पहुंचा चुका था। अब किनान जो होता है उसके पास शी को बचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। दिन रात शानलाओ के द्वारा दिए गए 2 टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए लगा पड़ा था और इसी टेक्निक को मास्टर करने में उसे कई दिन बीत जाते हैं। अबान को हम अभी भी कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके अपनी फिजिकल एंट्री में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि अभी उसे एक बहुत ही लंबी फाइट जो लड़नी है। और अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो किंग वू रेल्म में पहुंचने के लिए बस एक ही स्टेप दूर होता है और जब तक कि वो एंशिएंट मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन को मास्टर ना कर ले वो एम्परर रेल्म तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसी बात की चिंता उसे सता रही होती है कि तभी म्याओ और रॉन जो होते हैं वो अभी किनान के बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं। जब काफी टाइम से वो बाहर नहीं निकलता तो म्याओ यहाँ पे किनान को आवाज लगाती है कि अगर तुमने अभी भी ज्वालिंग सेक्ट पहुंचने में देरी कर दी तो फिर अपनी चहीती दोस्त शी को तुम नहीं बचा सकोगे। ये सुनते ही यहाँ किनान सोचने लगता है कि अभी किंग ऑफ मार्शल रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी लेट हो चुका है और अगर वो इस रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने का इंतजार करा तो शायद शी को नहीं बचा सकेगा और बिना ब्रेक थ्रू किए ही वो ज्वालिंग सेक्ट जाने का डिसाइड करता है। अब अगली सीन में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पे किनान के अंदर मानो एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही होती है। वो इसी संकोच में अपने फादर के रूम के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि वो अभी अंदर जाए या ना जाए। तभी यहाँ पे किनान के फादर उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। किनान अंदर आते ही उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूँ। अब यहाँ इन दोनों फादर एंड सन के बीच एक इमोशनल सीन को दिखाया जाता है जिसमें उसके फादर किनान से कहते हैं कि एक बेटे का हाल भला उसके फादर को कैसे नहीं पता होगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे अलविदा करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह का गिल्ट या सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम किन फैमिली के बेटे हो जो कि प्यार और किसी की लॉयल्टी को कैसे निभाया जाता है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए मैं आज तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, ना ही तुम्हारी फ्रेंडशिप के बीच में आऊंगा। अब ये सुनते ही किनान जो होता है अपने फादर को ग्रीट करने लगता है जैसे कि वो उन्हें आखिरी बार यहाँ पे मिल रहा है। उसे कहता है कि वो एक अच्छे बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया क्योंकि उसे अपने फादर को यूं छोड़ करके जाना पड़ रहा है और अब उसे पता नहीं है कि वो लौट करके आएगा भी कि नहीं, क्योंकि जिस जर्नी पे वो निकल पड़ा है वो बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि वो अपना ख्याल रखें। उसके फादर किनान को उठाते हैं और उसे हौसला देते हैं कि तुम ये सब कुछ अपनी फ्रेंडशिप और लॉयल्टी की वजह से कर रहे हो और एक अच्छे इंसान के लिए बस इतना ही काफी है कि ये जानते हुए भी ये करना इम्पॉसिबल है वो तब भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और इसी बात से मैं तुम पर गर्व करता हूँ। अब आगे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये तीनों ज्वालिंग सेक्ट के एंट्री गेट के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ रॉन अभी भी उसे चेतावनी दे रहा होता है कि तुम्हारे पास आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्या तुम अभी भी इस कीचड़ में जा करके अपनी जान यूं खतरे में डालना चाहते हो। यहाँ म्याओ भी उसे यही कहती है कि यहाँ रॉन सही कह रहा है। अभी जबकि तुम किंग वू रेल्म में पहुंच चुके हो तो अब तुम सिर्फ मार्शल किंग लेवल तक पहुंचने के लिए एक स्टेप ही दूर हो। अगर इसी तरह तुम अपनी कल्टीवेशन जारी रखो तो आगे जा करके तुम उन 2 होली प्लेसेस में भी जा सकते हो। यहाँ पे तुम आगे की मॉन्क लेवल की कल्टीवेशन कर सकते हो। जिस पे किनान उन दोनों को यही जवाब देता है कि देर सवेर मैं उन 2 होली प्लेसेस पे तो जाऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्वालिंग सेक्ट को गीदड़ों से बचाना है और जो शी ने मुझ पे हमेशा जो ट्रस्ट दिखाया है इसे चुकाने का वक्त आ गया है।
और अभी इस टाइम पे जबकि शी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उसे यूं छोड़ करके नहीं जा सकता। अब आगे वे लोग ज़ोंगलिंग सेक्ट के अंदर एंट्री लेते हैं, जहाँ पे पहले ही बाई हेंग ने उसके दोस्तों को खबर कर दी थी किनान के आने की। इसीलिए जो किनान को सपोर्ट करने वाले उसके जो सच्चे दोस्त होते हैं सभी उसका उसी के ही मेंशन में इंतजार कर रहे होते हैं। वे किनान को यहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप का सबूत देते हुए कहते हैं कि वे कोई भी हद तक जानने के लिए तैयार है किनान का साथ देने के लिए। आगे यहाँ सबसे ज्यादा बेचैनी शी के ब्रदर ज़ोंगलिंग को होती है, क्योंकि उसकी बहन को जो किडनैप कर लिया गया था फोर्सफुली मैरिज करने के लिए। इसीलिए किनान के आते ही वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास आगे का क्या प्लान्स हैं, क्योंकि उन्होंने शांग लाओ को हाउस अरेस्ट कर लिया है। ऐसा करने की गुस्ताखी खुद पनिशमेंट हॉल ही कर रहा है, और पनिशमेंट हॉल का जो अभी मास्टर है ये कभी शांग लाओ का ही एक डिसाइपल हुआ करता था। उन्होंने अपने ही मास्टर को बंदी बना करके रखा है उस ओयांग के फादर के कहने पे। आगे वो शी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसे आज ही वो ओयांग शादी करने वाला है। अब आगे किनान सभी को शांत करवाता है और वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है, और इस प्लान के अकॉर्डिंग सबको सेपरेटली अलग अलग तरह से काम करना होगा। और सबसे पहले उस शादी को रोकने के लिए उन्हें ओयांग की अटेंशन को दूर करना होगा शी से। इसके बाद सभी को वो अलग अलग काम बता देता है कि कौन क्या करेगा। और अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें शांग लाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें अरेस्ट करके रखा गया है। अब यहाँ पे उसी मिलने के लिए उसी का ही एक डिसाइपल जो कि पनिशमेंट हॉल का मास्टर है वो आता है। वो शांग लाओ को आखिरी बार समझाने की कोशिश करने के लिए आया था, ये कहते हुए कि इस सेक्ट के लीडर ने उन चारों मेजर सेक्ट्स को अपने कमांड में ले लिया है और अब इस पूरे कॉन्टिनेंट में उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हें मेरे लीडर की बात मान लेनी चाहिए थी। अब अकेले आप उन सभी का सामना नहीं कर सकते। आगे वो बंदा शांग लाओ से कहता है कि वो उसके लिए एक ऐसा एक लेजर लाया है जो कि उसकी सारी इंजरीज को हील कर सकता है। और आपको तो मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता था जो कि अपने आप को बचाने के लिए सही फैसला करेगा। जिस पे शांग लाओ से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम अच्छे और गलत में फर्क करना ही छोड़ दो। तुम तो ये जानते हुए भी कि कौन गलत है उसका साथ दे रहे हो। इतने में ही उस बंदे की सटक जाती है और वो उस एलिक्सर को फेंक देता है। और अब बदतमीजी से शांग लाओ से कहने लगता है कि अरे बुड्ढे, मैंने तुझे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। एक मास्टर होने के नाते मैंने तेरी हमेशा रिस्पेक्ट की है, लेकिन तेरी अकड़ और घमंड तो खत्म ही नहीं होती। याद रखना, अगर तूने उस सीक्रेट बुक को यांग के फादर को नहीं दिया तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे ये तुम्हें अच्छे से पता होगा, क्योंकि हॉल ऑफ पनिशमेंट किस तरह से पनिशमेंट देता है ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। पनिशमेंट हॉल के ऐसे ऐसे पैंतरे और मेथड्स मैं तुझ पे अपनाऊंगा कि तेरे अंतर आत्मा भी कांप जाएगी। कि तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और उस टकले को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किनान अब आ चुका है। ये सुनते ही वो टकला हंसने लगता है, मानो कि वो किनान के आने का ही इंतजार कर रहा था। आगे वो शांग लाओ से कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये तेरा जो पिद्दी सा डिसाइपल है वो किन्हीं पहाड़ों में जाकर के छुप बैठा है और कभी भी हमारा सामना करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अच्छा ही हुआ कि ये खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। कम से कम मैं उस सिटी पे दोबारा से अटैक करने से तो बच गया, ताकि उसे जबरदस्ती यहाँ पे लाया जा सके। आगे वो शांग लाओ से कहता है कि अरे बुड्ढे, जल्द से जल्द बता दे कि वो किलिंग द एम्परर वाला सीक्रेट बुक कहाँ है, और अगर तूने ऐसा अभी भी नहीं किया तो तेरे साथ साथ तेरे उस चहीते किनान की भी जान जाएगी। अब अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने वादे के मुताबिक 2 महीने के बाद जो लाइफ एंड डेथ पैलेस में एक फाइट की अपॉइंटमेंट रखी गई थी वहाँ पे पहुँचता है। वो धड़ल्ले से पहले तो दरवाजा खोलता है, जिसके आते ही वहाँ पे जो चमचे होते हैं जो कि विलेन साइड के हैं, यहाँ पे किनान का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमें तो लगा था कि तू उन पहाड़ों में ही दुबक के बैठा होगा और यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करेगा। तो चलो, जब आ ही गए हो तो फिर हमारे कदमों में गिर करके माफी मांग लो। हो सकता है हम तुम्हें 5-6 मिनट की जिंदगी दे दे ताकि तुम अपनी प्रेमिका की शादी होते हुए देख सको। कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि लगता है कि ये सीनियर सिस्टर शी की शादी की खबर सुनने के बाद यहाँ पे आया है। लगता है ये उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, इसीलिए अपनी मौत का नजराना ही पेश करेगा। जिसमें किनान उनसे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझ करके इनविटेशन कार्ड भिजवाया है। लगता है मेरे आने का शी से ज्यादा तुम सभी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कि तभी वहाँ पे ओयांग के एक दूसरे चमचे वही गावली की एंट्री होती है जिसने किनान के साथ ये फाइट वाली शर्त लगाई थी। अब ये गावली एक नंबर का बदतमीज बंदा होता है जो कि किनान की यहाँ पे डबल बेइज्जती करता है।
आगे वो किनान को वार्निंग देता है कि तुम्हें तो अभी यहाँ ज़ॉलिंग सेक्ट की सिचुएशन का ही पता होगा। इस सेक्ट का नया सुप्रीम लीडर और क्यों नहीं बल्कि ओयांग के फादर ही हैं। इसीलिए जिस बंदी के पीछे तू पड़ा है वो अब ओयांग की होने वाली बीवी है, इसके लिए उसका ख्याल छोड़ दे। कि तभी किनान के साथ उसके जो दोस्त आए हुए होते हैं वो उस गावली से कहने लगता है कि लगता है ये बंदा लोगों से कैसे बात करनी है नहीं जानता और तुम्हें नीचा दिखा रहा है। हम इसे सिखा देते हैं कि ह्यूमन से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब उनके स्पिरिचुअल स्पिरिट को देख करके ये गावली जो होता है वो किनान को कायर कहने लगता है कि तुम तो अपने साथ लड़ने के लिए चमचों को लेकर के आए हो, जिसमें किनान उन दोनों को शांत रहने को कहता है और आगे गावली से कहता है कि तुम जानबूझ करके मुझे यूं ह्यूमिलिएट कर रहे हो ताकि मैं इरिटेट हो जाऊं, और जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें इस लाइफ एंड डेथ के हॉल में कुछ ट्रिक्स दिखा देता हूँ कि कुत्तों को कैसे मारा जाता है, क्योंकि आज ही मैंने डॉग बीटिंग की नई ट्रिक सीखी है। जिसपे गावली उससे कहता है कि जब तू मरने के लिए इतना ही उतावला है तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। हालांकि शादी के घर में किसी की मौत होना तो अपशगुन माना जाता है, लेकिन तेरी मौत से मेरे लीडर तो खुशी होंगे। अब ये खबर तो पूरे सेक्ट में आग की तरह फैल जाती है कि किनान की फाइट होने वाली है उस गावली के साथ, वो भी लाइफ एंड डेथ हॉल में। अब अगले सीन में हमें उसी ओयांग को देखते हैं जो कि शराब के नशे में धुत होता है। आगे वो नशे की हालत में शी के पास जाता है और उससे कहता है कि आज तो हमारी शादी है, तुम्हें कम से कम आज के दिन तो खुश रहना चाहिए। आगे वो यहाँ शी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। शी उसे रोकने के लिए उसे पीट डालती है, जिसपे वो यांग और भी ज्यादा गुस्से से तिलमिला जाता है और फोर्सफुली उसे हेल्प करने की कोशिश करने लगता है। आगे वो इस शादी का विरोध ना कर सके और उससे फाइट ना कर सके, इसीलिए इन लोगों ने ही शी के जो कल्टीवेशन लेवल होती है उसको सील कर दिया होता है। इसीलिए वो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सक रही थी। कि तभी हम देखते हैं कि एक सर्वेंट उनके दरवाजे पे आता है और उस ओयांग को खबर देता है कि किनान वापस आ चुका है और वो अभी लाइफ एंड डेथ हॉल में है, जहाँ पे उसकी फाइट अभी गावली के साथ होने वाली है। ये सुनते ही ओयांग का जो अटेंशन होता है वो शी से डाइवर्ट हो जाता है और वो शी से ये कहते हुए चला जाता है कि पहले तो मैं उस पित्ते को मजा चखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जोर किसे कहते हैं। आगे वो ये बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है कि उसे किनान का जेलस रूप देखना है। इधर वो जो नौकर होता है जिसने मास्क लगाया होता है वो शी के पास पहुँचता है। जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई ज़ॉलिंग है, जिसने किनान के आने की खबर पहले जाकर के उस टकले को बताई होती है और किनान के कहे के मुताबिक ही वो ओयांग को ये खबर देने के लिए आया होता है कि किनान वापस आ चुका है, ताकि उसका अटेंशन शी पर से हट जाए। शी जैसे ही अपने भाई को यहाँ पे देखती है वो इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये ड्रामे और थ्रिल से भरा हुआ ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।